हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ 10th का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी या करंट, ठीक है, हम डेली यूज में देखते हैं कि हमारे मोटर चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, फैन चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, और आपका एसी वगैरह सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी है क्या। अब जैसे हम जो है कांच की छड़ को, है ना, ग्लास की छड़ को अगर सिल्क पर रगड़ते हैं तो उसमें देखते हैं हम कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करती है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं एबोनाइट की छड़ को अगर वुलन क्लॉथ पे करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो हो जाती है। ठीक है, तो वो भी कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है दोनों कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर हम ग्लास की जो आपकी रोड थी उसको रगड़ते हैं सिल्क पर तो वो जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और एबोनाइट की छड़ को हम वूल पे रगड़ते हैं तो वो निगेटिव चार्ज हो जाती है। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो अब क्या है कि इसको हम कूलम में देखते हैं चार्ज को। कूलम में मतलब कि इतना कि उसमें जो है एक कूलम इजिकल टू 9 इंटू 9 की पावर 10 की पावर 9 न्यूटन, है ना। जितना फोर्स लगता है ना उसमें क्या है कि ठीक है, क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स में देखते हैं, है ना, कि दो अपोजिट वो रखे हैं, उनके बीच में जो है रिपेल करने में, अट्रैक्ट करने में, या सेम चार्ज रखा है उसको अट्रैक्ट करने में 1 मीटर की दूरी पे जितना चार्ज लगता है उसको कूलम कहते हैं। ठीक है, अब जो है निगेटिव चार्ज जो सेम होगा वो अपने वो रिपेल करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जो अब प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज, दोनों में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, इतना चार्ज होता है। ठीक है, कूलम। ठीक है, तो जो है ठीक है, हो गया। अब क्या है, कुछ इंसुलेटर होते हैं, कुछ कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर वो जो इसमें करंट फॉलो कर जाता है, और इंसुलेटर होता है जो करंट को नहीं जाने देते। ठीक है, और कंडक्टर में क्या होगा, सारी मेटल्स आ गई, एल्युमिनियम वगैरह सब, सिल्वर आ गई। सिल्वर बहुत अच्छी कंडक्टर होती है। ठीक है, अब ग्रेफाइट है वो, अब सारी वैसे तो मेटल, नॉन मेटल जो है सिर्फ ग्रेफाइट है जो कंडक्टर होता है। ठीक है, कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है, और जो करंट फॉलो करते हैं, है ना, उसमें क्या है कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके कारण वो फ्लो करते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री होते वो नहीं करते। ठीक है, अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अब जैसे एबोनाइट की छड़ को हमने रगड़ा और ग्लास की रोड को रगड़ा तो वो तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आया, वो स्टैटिक है, वहीं रहेगा, चलेगा नहीं उस जगह से। ठीक है, जैसे लाइटनिंग होती है क्लाउड के अंदर तो वो भी स्टैटिक चार्ज है। डायनेमिक चार्ज कौन सा होता है, करंट वाला चार्ज जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो डायनेमिक चार्ज है। अब आ गया पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है कि एक इनफाइनाइट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है, यूनिट चार्ज को लाने में जितनी वो लगती है, क्या नाम आपकी, वर्क डन होता है। ठीक है, उसको हम वो वोल्ट कहते हैं, और उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यूनिट चार्ज को कहाँ तक लाने में, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक उसको लाने में जितना वर्क डन होता है, तो V = W/Q। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा समझ में। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2 पॉइंट के बीच में एक यूनिट चार्ज को लेके जाने में जितना, मतलब कि जितनी फोर्स लगती है उसको कहते हैं
पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ये तो मैंने आपको समझा दिया, इलेक्ट्रिसिटी बता दिया। ठीक है, ग्लास रोड क्या थी, पॉजिटिव चार्ज। एबोनाइट की छड़ क्या थी, निगेटिव चार्ज, वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, टाइप होती है, टाइप कैसी होती है, टाइप इलेक्ट्रिसिटी की निगेटिव, ठीक है, चार्ज, और नंबर 1 निगेटिव, नंबर 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करता है। तो पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये रिपेल अट्रैक्ट। ठीक है, आगे समझ में, वो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम चार्ज रिपेल करेंगे, डिफरेंट चार्ज। अब ऐसा यूनिट में आ जाओ, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको क्या कहते हैं, कूलम। कूलम में करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। अब ये कूलम क्या होता है, कूलम क्या है कि 1 कूलम क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी एडजस्ट ऑन फोर्स, है ना, 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, एन से न्यूटन होता है। इक्वल चार्ज के इक्वल चार्ज के जो है चार्ज प्लेस करा गया इन 1 मीटर। ये इक्वल चार्ज है, ये 1 मीटर पे प्लेस किया गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, 1 उस पे प्लेस किया गया, तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स ये होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कितना होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है। ये कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये जितना इसमें अपना फोर्स लगेगी 1 मीटर पर, अगर सेम चार्ज है तो उसको ही हम क्या कहेंगे, इस फोर्स को, ये जितने न्यूटन की फोर्स लगेगी तो ठीक है 1 कूलम चार्ज होगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये सारा हो गया। अब 1 कूलम जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये देखना है, क्योंकि 1.6 × 10⁻⁻19 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। ठीक है, इतने कूलम में 1। ठीक है, इसलिए 1 कूलम में कितने होंगे, इतने कूलम में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसको सोल्व करेंगे, है ना, ये ऊपर चला गया 10⁻19 अपॉन 1.6, है ना, ये और ऊपर चला गया
10/1.6 इंटू 18, है ना, ये रहने दो, ऐसे कर लो, ठीक है। इसको हमने काट दिया, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम। एक कूलम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने कूलम में? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतने कूलम में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? इतने आगे, ठीक है। अब क्या है? इंसुलेटर और कंडक्टर, ऑल मेटल, जैसे कॉपर और आपका सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब है। और इसमें आएगा, अच्छा, कंडक्टर, ऑल मेटल प्लस क्या आएगा? और एक नॉन मेटल है, ग्रेफाइट, है ना। ये कंडक्टर हो गए, सारी मेटल्स होगी, और ये ग्रेफाइट हो गया, कंडक्टर हो गए। और ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल, ये कार्बन एलोट्रोपी फॉर्म है। और इंसुलेटर, ये नॉन मेटल, रबर, प्लास्टिक, माइका, ठीक है। रबर, प्लास्टिक, माइका, वुड, सब ये हैं। इसमें कंडक्शन क्यों होता है? इंसुलेटर क्यों है? इसके अंदर कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं? करंट पास करते हैं। इसके अंदर, इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये कॉन्फ़िगरेशन में इनके अंतर होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन करंट पास करते हैं, ठीक है। तो ये लूजली होते हैं, लूजली इलेक्ट्रॉन। इसमें लूजली नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ सब्सटेंस मेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ये दो तरह की होती है, स्टैटिक करंट और डायनेमिक करंट। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक, ये ग्लास जो रोड थी उसको हमने रगड़ा था सिल्क पे, एबोनाइट, है ना। और क्लाउड, है ना, लाइटनिंग होती है क्लाउड में। करंट जो हम देखते हैं, करंट हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ठीक है, अब आओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये जो इनफाइनाइट से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इनफाइनाइट से, ये ठीक है, इनफाइनाइट से पॉजिटिव चार्ज उसको इसमें लाने में एक पॉइंट तक, ये अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। जितनी फोर्स लगेगी, जितना वर्क डन होगा, उसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट से पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट को
इसमें लाने में अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना वर्क डन होगा, इसको V से हम करेंगे, V वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट से एक इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में, ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज द वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू द डेड पॉइंट, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें फर्क है पोटेंशियल में, पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें 2 पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक यूनिट चार्ज को, यहां से यहां तक लाया गया यूनिट चार्ज को, जितना वर्क डन हुआ, ठीक है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना, वर्क डन, ठीक है। इसको क्या, यूनिट चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक सर्किट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वो हुआ वर्क डन, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ठीक है, ठीक है। चार्ज मूव का क्वांटिटी क्या है, तो V इजिकल टू, इसे V से देखते हैं, W अपॉन Q, ठीक है। W Q, V इजिकल टू पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क, W इजिकल टू वर्क डन, Q इजिकल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अगर ये 1 है तो 1 होगा, 1 वोल्ट, है ना, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। 1 वोल्ट इजिकल टू 1 J-C-1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एट द 1 वोल्ट तब होगा इफ द 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग द 1 कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। अगर 1 कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में 1 कूलम को ले जाने में और 1 जूल वर्क हो रहा है, तो वो 1 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। इसको हम किस तरह से, वोल्टामीटर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे देखते हैं, वोल्टामीटर है ना। इसको क्या करते हैं वोल्टामीटर को, ये जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसको पैरेलल लगाते हैं, ये 2 पॉइंट है, इसके पैरेलल लगा दिया, तो ये वोल्टामीटर है। तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच में, है ना, जितना वर्क डन हो रहा है यूनिट चार्ज को ले जाने में, उसे बताता है, ठीक है। वोल्टामीटर में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ठीक है। और वोल्टेज भी कहते हैं इसको, वोल्टेज,
वोल्टेज नापता है, ठीक है। वोल्टेज ये अदर नेम वो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वोल्टेज, इसे वोल्टेज भी कहते हैं। कहते हैं ना घर में वोल्टेज कम आ गई, वोल्टेज कम आ गई तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, ठीक है। हो गया, ओके, तो ये हो गया। अब एक बार प्रोग्राम करके बता रहा हूं, हाउ मच वर्क डन मूविंग द चार्ज ऑफ, वर्क डन कितना होगा, 2 कूलम का चार्ज है फ्रॉम 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल टू W अपॉन Q, और V क्या दे रखा है 128 माइनस 118 इज इक्वल टू 10। W क्या है, Q दे रखा है 2 कूलम, तो 10 इज इक्वल टू W अपॉन Q2, W इज इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है। 20 न्यूट क्या आएगा, जूल, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी गिवन टू द ईच कूलम चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। अभी कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन सिक्स वोल्ट बैटरी। इसका मतलब क्या है कि ट्रम ईच वोल्ट का मतलब 1 कूलम, ईच कूलम का मतलब 1 कूलम, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, ठीक है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, 6 वोल्ट दे रखा है बैटरी, W पूछ रहा है, और ईच कूलम चार्ज 1, W इज इक्वल टू 6 जूल, ठीक है। इस तरह से काम हो जाएंगे सारे, ठीक है। और आज का कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ओके बाय।